नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जब भी मोटिवेशन कम होने लगे, अपने माँ बाप की तरफ देखकर पढ़ना शुरू कर देना। आपके माता पिता आपके लिए बहुत से सपने सजोए रखे हैं कि हमारा बेटा ये करेगा, हमारी बेटी ये बनेगी। तो दोस्तों, उनके सपनों को साकार कीजिए, अपने सपनों को साकार कीजिए, अपनी आर्थिक हालत सुधारिए, घरवालों की आर्थिक हालत सुधारिए। ये सब आप पे है। तब भी आपको पढ़ने का मन न करे तो आप अपने माता पिता की तरफ देख लेना। ऑटोमेटिकली पढ़ने का मन करेगा और एम को पूरा करने का आपका पूरा मन करेगा, आपकी इच्छाएं होंगी। तो अपने माता पिता की तरफ देख लेना, तब भी आप उदास हो। तो दोस्तों, आज हम करेंगे अपने साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्लस चैप्टर। तो शुरू करते हैं साइंस के इंपोर्टेंट प्लस चैप्टर। तो फिर भी कह रहा हूं, जब भी मोटिवेशन कम होने लगे तो अपने माता पिता की तरफ देखकर पढ़ना शुरू कर देना। आज करते हैं साइंस की मोस्ट इंपोर्टेंट। तो देखिए क्वेश्चन, देखिए आपके सामने स्क्रीन पे आ गया फर्स्ट क्वेश्चन ये है, पदार्थ के कणों की क्या विशेषता होती है? जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। बताइए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? ये लगातार चलते हैं, पदार्थ के कण लगातार चलते हैं बच्चों। ये एक दूसरे की तरफ आकर्षित रहते हैं, ये बहुत छोटे हैं, ये उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। देखो मैंने राइट आंसर लगा रखा आपके सामने, इसका राइट आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था और इसका एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पदार्थ के कणों की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आपको पता लग गया होगा पदार्थ के कणों की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो राइट आंसर क्या आएगा? डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन ये है कि जो ऑल ऑफ जो बायो, आप फिर से सुन लेना, बायो कंपाउंड्स की बात कर रहा हूं मैं यहां, यानी कि जैविक यौगिकों की बात कर रहा हूं। सबसे आवश्यक मूलभूत तत्व कौन सा है? मोस्ट नेसेसरी, बताइए। फंडामेंटल एलिमेंट्स इन ऑल बायो कंपाउंड्स। राइट आंसर दीजिए बच्चों, शाबाश। सभी जैव यौगिकों में सबसे मूलभूत तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर है। वेरी गुड, शाबाश। क्या आएगा इसका राइट आंसर? बहुत से बच्चे ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं, बहुत से नाइट्रोजन की तरफ जा रहे हैं, बहुत से कार्बन की तरफ, बहुत से सल्फर की तरफ, और बहुत से मेरे आंसर की तरफ आ रहे हैं। सर क्या बोलेंगे, बताना क्या आएगा? देखिए इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर सल्फर आएगा बच्चों। इसका राइट आंसर डी आएगा। देखिए जो सल्फर होता है वो एमिनो एसिड होता है ना, एमिनो एसिड होता है, अमीनो अम्ल बोल देते हैं उसमें सल्फर। और अमीनो अम्ल किसके लिए, किसके प्रयोग में काम आएगा? अमीनो अम्ल किसके में आएगा बच्चों? हमारे प्रोटीन में। तो ये तो आवश्यक है ना, प्रोटीन हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर आएगा सल्फर। अब देखो बहुत से बच्चे ऑक्सीजन वाले थे, रह गए ना। हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? राइट आंसर दीजिए। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? इजी है, बताइए, शाबाश। तो बच्चों, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन। भूपर पट्टी पे पूछे ना, अर्थ क्रस्ट पर, भूपर पट्टी पे जमीन में जो मेटल पूछे तो एल्युमिनियम, और तत्व पूछे ना तो क्या आएगा? या फिर धातु पूछे तो क्या आएगा? उन्हें गैस पूछे तो तत्व, एलिमेंट ही पूछेगा वो तो। एग्जाम तो एलिमेंट पूछता है, ऑक्सीजन आएगा। ठीक है, चिप्स के पैकेटों में नाइट्रोजन होती है, ये भी हो गया। आजकल वाहन के टायरों में नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये तो और इजी है, इजी का ज्यादा इजी हो गया ये तो। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? बताइए, राइट आंसर दीजिए। इथेन, मीथेन, नाइट्रोजन, ये सभी। शाबाश। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? तो इसका राइट आंसर सभी बच्चों को पता है। इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर डी आएगा, सॉरी डी नहीं, ये आएगा बी आएगा, मीथेन, CH4। धान के खेत से CH4 गैस निकलती है। CH4 को मार्स गैस कहते हैं। गोबर गैस में मीथेन गैस होती है सर्वाधिक मात्रा में पूछे तो। अपशिष्ट पदार्थों से निकलने वाली गैस है मीथेन। तो इसका राइट आंसर पता लग गया। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर आपके सामने है। तो किसका आएगा? मीथेन, CH4।
पशु जो जुगाली करते हैं ना, लास्ट टाइम बोला था मैंने, पशु जो जुगाली करते हैं कोलगेट से करते रहते हैं ना, सफ़ेद सफ़ेद आता रहता है, तो उसमें कौन सी गैस निकलती है, उसमें भी कौन सी निकलती है, ये निकलती है मीथेन CH4। तो बच्चों ये देखिए, नेम ऑफ द चेन जो हाइड्रोकार्बन होता है वो बताना। एक खुली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का नाम क्या है जो गंधहीन है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में रिपीट वाला क्वेश्चन है बच्चों, लो लेवल का नहीं है, हाई लेवल का क्वेश्चन है। आप ये मत समझिए सर हाई लेवल करा रहे हैं, बिल्कुल लो लेवल है। कई बार हमें ख्वाब होते हैं ना हाई लेवल का, जैसे आप किसी जॉब में लग जाओगे तब भी डिपार्टमेंट आपको एहसास करा देता है भाई आप को हाई लेवल की तैयारी करनी चाहिए, तब भी पढ़ोगे। पढ़ते हैं, सभी बच्चे पढ़ते हैं, बाद में भी पढ़ते हैं। तो एक खुली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का नाम है जो गंधहीन है, बताइए। एल्डिहाइड है, सुगंधित है, एलिफेटिक है या एसिटेट है? क्या आएगा? इजी क्वेश्चन है बच्चों। तो इसका राइट आंसर आएगा सी आएगा, यानी कि ये एलिफेटिक होती है, खुली को एलिफेटिक बोलते हैं। तो समझ गए ना, इसका राइट आंसर क्या करना है, हमें सी करना है। ये देखिए बच्चों, जो क्या बोलते हैं इसको, एक्यूमुलेट सेल होते हैं ना, यानी कि संचय सेल होते हैं। इसमें थोड़ा ब्लर हो रहा होगा, हाँ यही है बच्चों, ठीक है। एक्यूमुलेटर सेल होते हैं, वो संचय सेल में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है बताओ? कॉपर, लेड, एल्यूमिनियम, जिंक। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट वाला क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड इन द एक्यूमुलेटर सेल? बताइए, राइट आंसर दीजिए बच्चों। मैं आपको हर लेवल के क्वेश्चन करवा रहा हूं, हम आपको ऐसा नहीं कर रहे कि भ्रमित नहीं कर रहे, आपका टाइम पास नहीं करवा रहे। कहीं आपको लगे कि सर टाइम पास करवा रहे, इजी क्वेश्चन करवा के, इजी भी है मेरे पास। मैं फिर से बोल रहा हूं, मुझे इजी क्वेश्चन बहुत अच्छे पढ़ाने आते हैं, पढ़ाऊंगा इजी क्वेश्चन, देखना क्या आएगा। देखो इसका आएगा लेड। चलो बच्चों, इसका आंसर दो। उसका तो शीशा था, लेड था। ये एग्जाम देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, ढूंढ लो ऑप्शन में, और राइट ऑप्शन है इसमें देखो आप कौन सा है वो आप देखो। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या आएगा, देखो शाबाश। CaSO4 5H2O, 2CaSO4 H2O, CaSO4 2H2O, CaSO4 MgO। अब बहुत से बच्चे अब कंफ्यूज हो गए, सर आज तो हो गई गड़बड़ ये हो गई। CaSO4 हाफ H2O हमने पढ़ा था, लेकिन सर ये हाफ तो है ही नहीं, ये तो क्वार्टर भी नहीं है, हाफ भी नहीं है, पूरा भी नहीं है, तो क्या आएगा बताओ? शाबाश, माइंड लगाओ जो आपके पास है, आपका माइंड आपके पास है, अवेलेबल है, ऑलरेडी अवेलेबल है फिलहाल प्रेजेंट में। वैसे तो बहुत तेज माइंड लगाते हो आप लोग, इतना जबरदस्त माइंड किसी वैज्ञानिक का भी नहीं होता पढ़ाई को छोड़ के। तो देखो आप इसको है ना 2 से गुणा कर दिया, तो जिसमें 2 आगे है ना उसको 2 आगे आ गया, तो क्या बनेगा? इसका राइट आंसर बी आएगा बच्चों। ये क्वेश्चन एग्जाम लैंग्वेज है, मेरा कोई लेना देना नहीं इससे, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आप क्या करोगे? ऐसा तो नहीं कि इजी क्वेश्चन छोड़ दोगे। अब मैं ये साइंस वाले, केमिस्ट्री वाले तो कर देंगे बच्चे, किसी तरीके से उनको याद होगा, करवाया होगा सर ने, लेकिन अब आर्ट कॉमर्स उनके लिए क्या होगा, वो तो रह जाएंगे ना। तो उनको हम ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम नहीं रहने देंगे आपको कम समय में ज़्यादा कंटेंट ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल पर।
मैं और मेरी टीम आपको हर सब्जेक्ट करवाएंगे, और लेवल देखना आप हमारे क्वेश्चनों का, वाकई में आपको पढ़ के लगेगा वाकई में सर जबरदस्त लेवल है। तो इसका राइट आंसर पता लग गया कि क्या आएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर बी आएगा बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सारे क्वेश्चन जानदार शानदार हैं। फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में किसका समायोजन रसायन है। चलो बच्चों एक और क्वेश्चन आ गया, और ये क्वेश्चन तो आपके लेवल में आता ही है एग्जाम में कि फोटोग्राफी में पिक्चर के लिए किसका रसायन है। बताइए, राइट आंसर दीजिए। यूटिलाइज, बताइए कौन सा यूटिलाइज का केमिकल यूटिलाइज होता है, बताइए शाबाश। आज मैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन लेके आया हूं आपको दिखाने के लिए, केमिस्ट्री के इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और बच्चों मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, वो सब्जेक्ट पढ़ो जो आपको नहीं आता, वो क्वेश्चन पढ़ो जो आपको नहीं आते। इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा बी आएगा, सोडियम थायोसल्फेट। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन था, और आपको पता भी है फोटोग्राफी में। और मैंने पूछा था कि उच्च गति फोटोग्राफी के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर दीजिए शाबाश। मैंने पढ़ाया था जो, और बताया भी था कि फोटोग्राफी में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। शाबाश, आंसर दीजिए। देखो इसका तो गया, उसका आएगा क्रिप्टोन, ठीक है। और सोडियम के किनारे लगे पीली रोशनी के लैंपों में कौन सी गैस होती है? नियोन। और विज्ञापन पट्टों में, विज्ञापन पट्टे समझ गए ना, लगे रहते ना, कोचिंग सेंटर की ऐड लगी, इस सर से पढ़िए, इन मैम से पढ़िए, ठीक है। या फिर कोई विधायक है, या फिर कोई एमपी एमएलए है, मंत्री जी हैं, मोदी जी हैं, जो भी है, राहुल गांधी जी हैं, जितने भी हैं, वो अपनी ऐड देते हैं, विज्ञापन पट्टे बना के देते हैं कि इसकी ये शुभकामनाएं। तो बच्चों उनमें कौन सी गैस होती है? शाबाश। उनमें नियोन गैस होती है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विज्ञापन पट्टों में नियोन गैस का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर है नियोन। क्वेश्चन ये है कि हृदय का शुद्धिकरण कहाँ होता है, सॉरी रक्त का शुद्धिकरण पूछा है। ब्लड का प्योरीफाई ब्लड कहाँ होता है, बताओ। ब्लड शुद्ध कहाँ होता है? लंग्स में होता है, किडनी में होता है। राइट आंसर दीजिए बच्चों। लीवर में होता है। शाबाश, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। कहां पर होता है? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? शाबाश, राइट आंसर दीजिए पहले आप। तो इसका राइट आंसर दिख गया होगा आपको। किडनी आएगा बच्चों। किडनी में ब्लड शुद्ध होता है, ध्यान रखना। किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? राइट आंसर दीजिए। किडनी की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट। शाबाश। और उसी का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बताइए। नेफ्रॉन किडनी की स्ट्रक्चरल व फंक्शनल यूनिट है बच्चों, नेफ्रॉन। और आपको मैं बता दूं, जिसके किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है उसको नेफ्रोलॉजिस्ट के पास लेके जाया जाता है। जिसके एक किडनी हो वो जिंदा रह सकता है। ध्यान रखना, किडनी में एक होता है अपोहन। अपोहन का मतलब होता है डायलिसिस। ध्यान रखना, अगर हिंदी में पूछे ना आपसे अपोहन का मतलब क्या होता है जी, डायलिसिस होता है। तो डायलिसिस का संबंध किससे? जी किडनी से। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि डायलिसिस का संबंध किससे होता है। तो बच्चों डायलिसिस का संबंध किडनी से होता है। और मैं आपको बताऊं, एक होता है बोमेन कैप्सूल ग्लूमेरुलस, बोमेन कैप्सूल ग्लूमेरुलस, ये इनका संबंध भी किससे होता है? किडनी से। बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं मैंने, ये हर एग्जाम में रिपीट होती है बच्चों, आप देखना। तो इसका राइट आंसर पता लग गया, इसका राइट आंसर किडनी आएगा। प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया? बताइए, हाइड्रोजन बम
1955, 1855, 1930, 1952। बताओ हाइड्रोजन बम की खोज किसने की थी? शाबाश, राइट आंसर दीजिए। हाइड्रोजन बम की खोज किसने की? देखिए, हाइड्रोजन बम की खोज की एडवर्ड टेलर साहब, एडवर्ड टेलर ने। ठीक है, और एडवर्ड जेनर आए तो कमेंट में आंसर दीजिए। एक थे एडवर्ड जेनर साहब भी थे। एडवर्ड जेनर साहब ने क्या किया था? देखिए, हाइड्रोजन बम की खोज की एडवर्ड टेलर साहब ने 1952 में, 1952 में। तो इसका राइट आंसर डी आएगा। ये एटम बम कब बनाया गया? 1945, 1952, 1964, 1932। शाबाश। परमाणु बम कब बनाया गया? राइट आंसर दीजिए। परमाणु बम की खोज कब की गई थी? परमाणु बम बनाया गया, परमाणु बम 6 अगस्त और 9 अगस्त को डाले थे ना, जापान के शहरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर। ना से 9, कई बच्चे डाउट में आ जाते हैं जी 9 अगस्त को कौन से शहर पे डाला? तो ना है ना, नागा। तो ना का पहला अक्षर ले लो, ना से क्या बना बच्चों? 9। तो क्या आएगा? 9 अगस्त नागासाकी। देखो है ना इजी। तो देखो, ये तो वैसे भी आपको याद था, इजी की कोई बात नहीं है इसमें, याद था। ये तो मैंने मेरे तरीके से थोड़ा बता दिया। तो 1945 को बन के तैयार हुआ था और 1945 में इसको फोड़ दिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? 1945। राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन बहुत जानदार, शानदार है। कैंसर के इलाज के लिए हम किस ड्रग्स का प्रयोग करते हैं? देखिए, कैंसर में जो हमारी कोशिकाएं होती है ना, जो सेल होती हैं, सेल की संख्या का अनियमित होना, मतलब जो कोशिकाएं होती हैं वो बेहिसाब तरीके से बढ़ने लग जाती हैं, उनमें प्रॉब्लम होने शुरू हो जाती है, तो कैंसर का रूप धारण कर लेती है। तो कई अलग अलग प्रकार की कैंसर होती हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो, कई बार कैंसर के इलाज के लिए दवाइयाँ भी दी जाती हैं और वो दवाएं इतनी भयंकर होती है, जो कैंसर का रोगी होता है उसकी गंजी टाँट कर दी जाती है। डॉक्टर उसकी गंजी टाँट कर देते हैं, सर पर से बाल। लेडीज और जेंट्स, अभी सोनाली बेंद्रे को देखा होगा आपने, युवराज सिंह को देखा होगा, तो इनमें कैंसर थी। और कई कैंसर इतनी खतरनाक होती हैं, वो आदमी को जिंदा ही नहीं छोड़ती, चाहे वो कितने ही पैसे वाला हो। जैसे था ना इरफान खान, तो बहुत अच्छे एक्टर थे वो, अब भी हम उनकी फिल्मों को मिस करते हैं। पान सिंह तोमर, बहुत ज़बरदस्त फिल्म थी उनकी, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कितने अच्छे संदेश दे रखे थे, आप भी देखना टाइम लगे तो। तो बच्चों, कैंसर के इलाज में हम किस ड्रग्स का प्रयोग करते हैं? TSH, HGH, इंसुलिन या इंटरफेरोन? बतेरा बस। कैंसर के इलाज के लिए हम थेरेपी करते हैं, कई कीमोथेरेपी भी करते हैं ना, कहते हैं ना कीमोथेरेपी। मैंने कीमो करवाई है, तो कीमोथेरेपी का संबंध किससे है? कैंसर से। कैंसर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मुंबई। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? स्टडी ऑफ कैंसर। वेरी गुड, राइट आंसर दीजिए। स्टडी ऑफ कैंसर, ओंकोलॉजी। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? ओंकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी आएगा, इंटरफेरोन। कई बार तो कैंसर इतना हैवी हो जाता है, कई तो बहुत से कोबरा का जहर लेके आते हैं पहाड़ों में जाके, तो उसके भी कोशिश की जाती है कि कहते हैं जहर को जहर मारता है, तो वो कैंसर पे लागू होती है वो बातें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर पता लग गया। चलो ये बता दो, अगर वो क्वेश्चन इजी लग रहे थे आपको, तो ये बता दो, लेजर की खोज किसने की? शाबाश, बर्गर ने। देखो बर्गर आ गया, बर्गर को कौन कर देता है? बर्गर को तो खा ही जाते हो आप लोग। मेमोज भी है इसमें, कॉफी भी है, सारे हैं। बर्गर को कौन छोड़ता है ना, आजकल चल गया बर्गर का सीजन फिर से। तो देखो, लेजर की खोज किसने की बताइए? बर्गर ने। कॉफ हो गया, मेमो हो गया और मुरे हो गया। देखो, बर्गर, मेमोज, कॉफी, सभी आपके फेवरेट फूड्स आ रहे हैं, है ना। ये नहीं खाने चाहिए बच्चों। जो हमारी आंत होती है ना, आंत में मैदा जम जाएगी तो निकलनी मुश्किल हो जाती है, ध्यान रखना।
ये मोमोज वगैरह इनमें कच्ची मैदा होती हैं, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। लेकिन मैं चाहे कितना ही बताऊँ, शाम को खाना है तो खाना ही है। अब क्लास खत्म होते ही या फिर जैसे ही क्लास तो खत्म होते ही या फिर जैसे ही टाइम लगेगा आप बर्गर जरूर खाओगे। तो देखो मोमोज भी खाओगे। तो इसका लेजर की खोज किसने की? लेजर की खोज की मेमहे ने। इसका राइट आंसर सी आएगा बच्चों। 3 नंबर इसका राइट आंसर आएगा। लेजर की खोज किसने की? मेमहे ने। ठीक है, तो राइट आंसर पता लग गया। बर्गर नहीं खाना। ये बता दो, बहुत से धुरंधर बच्चे हैं, साइंस में एक्सपर्ट हैं। देखो हृदय का प्लांट ट्रांसप्लांट तो मैंने बता दिया था। हृदय का ट्रांसप्लांट सबसे पहले किसने किया? डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड ने। ठीक है, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, किडनी का सर्वप्रथम ट्रांसप्लांट किसने किया? इंग्लिश में सुन लेना, इंग्लिश में प्रत्यारोपण को ट्रांसप्लांट बोलते हैं या ट्रांसप्लांटेशन बोल देते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या आएगा? किसने किया बच्चों? शाबाश। वेरी गुड, आंसर दीजिए, राइट आंसर दीजिए, शाबाश। क्या आएगा? किडनी का। आप कमेंट में आंसर दोगे तभी तो बात बनेगी। ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कम समय में ज्यादा कंटेंट ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल पर। बताइए क्या आएगा? इसके राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आपके सामने है, तो इसका राइट आंसर सी आएगा, जोसेफ म्यूरे साहब ने दिया था। ठीक है, ज्यादा सोचने की बात नहीं, बिल्कुल इजी है, इससे इजी कुछ नहीं है। ये भी इजी है। जो बच्चे कह रहे थे सर साइंस के क्वेश्चन थोड़े इजी आ गए, उनके लिए है ईईजी, इलेक्ट्रोइंसोफेलोग्राफी। ठीक है, इसका संबंध किससे है? पहले तो ये बताओ ईईजी का संबंध किससे है? तो बच्चों ईईजी का संबंध है हमारे ब्रेन से। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जो ईईजी की खोज किसने की? वेरी गुड, शाबाश, राइट आंसर दीजिए। शाबाश बच्चों, इसका राइट आंसर क्या आएगा? वेरी गुड, बताइए, शाबाश, कमेंट में आंसर दीजिए। और बर्गर साहब फिर आ गए, देखो बर्गर ही बर्गर हो रहा है। मूरे साहब, जोसेफ मूरे। और क्या आएगा? ये लिली हल ने ईईजी की खोज किसने की? वेरी गुड, तो ईईजी की खोज इसका राइट आंसर ए आएगा, बर्गर साहब ने की थी। देखो ठीक है, ऐसे याद करो, ईईजी का संबंध ब्रेन से। बर्गर खाना है तो हमें दिमाग में सेट करना पड़ेगा, आज बर्गर खाना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई? 1981, 1984, 1999 या 1986? 1990 और 1986। शाबाश, क्या आएगा राइट आंसर? ओनली सुपर क्यूज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। (1986) ठीक है बच्चों, 1986 में। जिनकी बाज जैसी नजर थी उन्होंने आंसर देख लिया होगा। बाजीराव। हाँ भाई, भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ? बताइए, भारत में चेचक कब आया? 1973, 1974, 1975, 1977? बताइए, 1973, 1974, 1975, 1977? जिन्होंने बाज की नजर थी ना, मैं सही बोल रहा हूं, देख लिया होगा किस किस की थी बाज की नजर। बताइए, राइट आंसर दीजिए, इसका क्या आएगा? भारत में चेचक का, तो इसका 1975 आएगा। राइट आंसर 1975 आएगा। है ना जानदार शानदार क्वेश्चन। ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं और मेरी टीम आपके सामने वो कंटेंट लाएंगे जो आपको बहुत कम याद है और जो एग्जाम में आते हैं। बच्चों, हमसे पढ़ो और आप ये नहीं कहोगे कि सर पढ़ा हुआ नहीं आया, ये हमारी गारंटी है। ये नहीं कि 10 मिनट पढ़े, पूरा पढ़ना पड़ेगा। फ्लू किसके द्वारा होता है? आई फ्लू, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू होता है ना फ्लू। बताओ किसके द्वारा? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस
ये सभी ऑल ऑफ ऑल अबव फ्लू किसके द्वारा होता है? इतना हैवी क्वेश्चन नहीं है जो आप सोच रहे हो। बताइए बच्चों, फ्लू किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर विषाणु आएगा, यानी कि वायरस आएगा बच्चों। ठीक है, आई फ्लू, ब्रेड फ्लू, स्वाइन फ्लू होते हैं ना, होते हैं, एग्जाम में भी आते हैं, H5N1, H1N1, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं और ये सारे किससे होते हैं? वायरस से होते हैं। ये देखिए, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन आ गया और आपके लायक क्वेश्चन, आपके लेवल का क्वेश्चन है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम, डायएन्सिफेनोल, सेरिबेलम और मेडुला ओब्लांगेटा। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग देखिए, मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। अगर मस्तिष्क उसको बोलते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, अगर मस्तिष्क मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अगर मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, एक तो होता है सेरिब्रम और एक होता है डायएन्सिफेनोल। तो सेरिब्रम को क्या बोलते हैं? प्रेमस्तिष्क बोलते हैं बच्चों। सेरिब्रम को प्रेमस्तिष्क बोलते हैं और सेरिब्रम मस्तिष्क का 3/4 भाग 2/3 भाग होता है, 2/3 होता है। ठीक है, और सोचने बोलने का केंद्र क्या है जी? सेरिब्रम है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग भी क्या है? सेरिब्रम। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर आपके सामने है, ए आएगा। तो अब मैं एक है, सी पे जाओ आप। सी देखो, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग तो हो गया, एक है सेरिबेलम। अब मैं इसके बारे में एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं और आपको याद भी है। क्या फैक्ट है? फैक्ट ये है कि कोई दारू पी के घर पे आई, नहीं ऐसा है, ऐसे सुनो, शराब पीने से, अत्यधिक शराब का सेवन करने से मस्तिष्क का कौन सा भाग काम नहीं करता? तो जी अत्यधिक शराब का सेवन करने से मस्तिष्क का कौन सा भाग काम नहीं करता? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? उसका राइट आंसर आपके सामने सेरिबेलम आएगा। ये बिल्कुल काम नहीं करता, ये सुन्ना हो जाता है। तो संतुलन, शराब का सेवन करेंगे तो मस्तिष्क का कौन सा भाग काम करेगा? नहीं करता, सेरिबेलम, क्योंकि ये संतुलन का केंद्र है, ये संतुलन बनाए रखता है हमारे शरीर की मांसपेशियों में। तो जो शराबी होता है उसके पहले वो ज्यादा सेवन कर लेता है तो वहीं पड़ा रहता है, नाड़ी में है तो नाड़ी में पड़ा रहेगा, ऐसे है तो ऐसे रहेगा। ठीक है, उसको कोई उठा दे तो ठीक है, नहीं तो चलो मेरे भाई पड़ा रहे, उतरे थोड़ी ढीली होगी तभी आएगा घर पे, है ना। ऐसे ही तो है मस्तिष्क, सेरिबेलम। तो ऐसे याद करो, दारू पी के आए तो जो वाइफ है बेलन से मारेगी, ठीक है ना। तो दारू पी के आएंगे तो बेलन से मारेगी, तो दारू पीने से कौन सा मस्तिष्क का भाग काम नहीं करता? सेरिबेलम। हो गया याद? मेडुला ओब्लांगेटा, उगलने निगलने का केंद्र मेडुला ओब्लांगेटा। ठीक है, छींकने वगैरह का केंद्र हिचकी, डकार, हिचकी आ रहे ना, हिचकी आ रहे, कोई याद कर रहे हैं? देखो, याद करने का सबसे अच्छा तरीका हिचकी आ रही है। कौन याद कर रहा है? कोई याद नहीं करता किसी को। अपने हिचकी का इलाज कराओ, अपना पानी पियो आराम से। ये बहम होता है, याद कर रहे हैं। ठीक है, तो मेडुला ओब्लांगेटा, उगलने निगलने का केंद्र, ये सब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है? जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, यानी कि आधुनिक, आप हिंदी वाले हैं ना, हिंदी वाले जरूर देखिए इस क्वेश्चन को, हिंदी मीडियम वाले थोड़ा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आधुनिक आवधिक कानून को किसने पारित किया? अब बच्चों देख लो, हो गई ना दिक्कत? अब नहीं पता आवधिक कानून क्या होता है? अब आप तो पॉलिटिकल में चले जाओगे, वीर राव कर आओगे। देखो, कानून की बात आ गई। इसने पीरियोडिक लॉ पूछा है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की खोज किसने की? न्यूलैंड ने। तो न्यूलैंड के बारे में मैं आपको बता दूं, अष्टक नियम किसने दिया? न्यूलैंड ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जानदार और शानदार क्वेश्चन है। अष्टक नियम दिया था, न्यूलैंड ने दिया था। डोबेराइन ने क्या दिया था? त्रिक नियम दिया था। इसने उनको तत्वों, एलिमेंट को 3-3 के में बताया था, हर 3 के बाद। और मेंडलीफ ने दी थी आवर्त सारणी की खोज, और हेनरी मोजले ने दिया था
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की खोज किसने की? हेनरी मोजले ने। तो इसका राइट आंसर पता लग गया होगा। तो इसका राइट आंसर डी आएगा बच्चों। ओनली सुपर क्यूज को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। कहने से ही अंगूठा दिखाया जाता है। और वैसे मैं फिर से बोल रहा हूं, निजी लाइफ में कोई तन दिखा देना अंगूठा, अंगूठा कोई दिखा दे, 1 मिनट में उसका अंगूठा काट देते हो। और यहाँ यूट्यूब पे बेचारा ऐसे लगा रहता है, उसको कोई दबाता ही नहीं है। और वैसे कोई ऐसे दिखा दे, एक बार आपको पता लग जाए। और यूट्यूब वाले सबसे पहले ऐसे लगा रहते हैं ना। और टीचर के कहने से ही कोई दबाएगा, कोई नहीं दबाए। लेकिन निजी लाइफ में कोई ऐसे कर देना एक बार, आपको उसका ये नहीं मिलेगा कि ये कर दिया है। ये देखो हमारे, देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आराम से पढ़ाएंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO प्लस नाइट्रोजन गैस N2, ठीक है। तो इससे कौन सी गैस बनेगी? देखो बच्चों, एक और होती है CO प्लस, एक होती है H2, होता है ना। ये भी क्वेश्चन आता है बहुत बार, तो मैं आपको दोनों के बारे में बताता हूं। पता लग गया ना? CO प्लस N2, तो क्या आएगा बच्चों? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में। CO प्लस N2, बताइए राइट आंसर दीजिए इसका। CO प्लस N2 होता है प्रोड्यूसर गैस, और एक होता है CO प्लस H2 जो मैंने अभी लिखा था, वो होता है वाटर गैस। ईंधन के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता भी है। इससे अच्छा क्वेश्चन आप खुद देख लो, हमारा लेवल चेक कर लो कितना जबरदस्त लेवल है। हम हर लेवल के क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको, कम समय में ज्यादा कंटेंट, ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल पर। आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। ये एक जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेसर होता है, उसमें जो रिडक्शन किस में होता है बताओ? कैथोड में, एनोड में? तो ध्यान रखना, एनोड में होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड में होगा, ये क्या आएगा इसका, जो रिडक्शन होगा वो कैथोड में होगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? ए आएगा, कैथोड। ये देखिए, निम्नलिखित में से किस में चांदी नहीं होती? बताइए। ऑरेंज सिल्वर में, जर्मन सिल्वर में, रूबी सिल्वर में और लूनर कास्टिक में, इनमें से किस में चांदी नहीं होती बच्चों? राइट आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी में चांदी नहीं होती? बिल्कुल इजी है, ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर बच्चों आएगा जर्मन सिल्वर आएगा। जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होती, ध्यान रखना। 0% सिल्वर होता है इसमें। बर्तन बनाने के लिए मिश्र धातु है और बर्तन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये बताइए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? बताओ। नेम ए डिवाइस विच यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। राइट आंसर दीजिए। डीप सर्कल, डेनियल सेल, डायनेमो या डायनोमीटर? इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। अब देखो, एग्जाम में आता भी है क्वेश्चन। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, और क्वेश्चन ये आता है कि ये किसको किस में कन्वर्ट करता है? आता है ना, जैसे माइक्रोफोन आता है, बैटरी आती है, ठीक है। ये क्वेश्चन एक जरूर आता है एग्जाम में। तो इसने पूछा डायनेमो, यांत्रिक ऊर्जा। तो आपने जनरेटर तो देखा होगा, जनरेटर में वो पहले के, आजकल तो इलेक्ट्रिक जनरेटर आ गए, पहले आते थे ना, वो ऐसे ऐसे स्टार्ट करेगा, फिर वो ऐसे डालेगा, फिर वो लाइट जाएगी, सीधी लाइट आ जाएगी ना, लाइट टेंट में जाएगी, जगमगा उठेगा टेंट, है ना, शादियों में। तो उसमें क्या होता है? उसमें होती है मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? एक होती है मोटर, मैं मोटर का बता देता हूँ, विद्युत मोटर का बता देता हूँ,
हमने ये मोटर है हमारे पास, पानी वाली मोटर लगा लो, उसका उसको किस में बदलता है, विद्युत में, विद्युत को यांत्रिक में, याद रखना, विद्युत को यांत्रिक। हमने मोटर लगा, क्या कहते हैं ना, मोटर लगा दी, स्विच में लगाएंगे, लगा दी तो स्विच ऑन किया, ऑन करने के बाद उसमें इलेक्ट्रिक आई, विद्युत ऊर्जा आई, और वो उसमें फिर पंखड़ी सिलने लग जाती है ना, वो यांत्रिक। तो उल्टा है इसका, ठीक है। तो दोनों हो गए क्लियर। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस किसको किस में बदलता है, बताओ। रसायन ऊर्जा को केमिकल एनर्जी, ठीक है, सौर ऊर्जा, सॉरी सौर ऊर्जा को रसायन ऊर्जा में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। ये ओनली सुपर क्यूज पे ये क्वेश्चन बताइए, किस उपकरण के माध्यम से हृदय की धड़कन को रिकॉर्ड किया जाता है और ग्राफिक का पता लगाया जाता है, बताओ। बायोग्राफ, क्रिस्कोग्राफ की खोज किसने की, मुझे राइट आंसर चाहिए, क्रिस्कोग्राफ की खोज किसने की, कोमोग्राफ और या कार्डियोग्राफ। शाबाश बच्चों। कम समय में ज्यादा कंटेंट, ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल पर। देखिए, एक टीचर एक वीडियो में बहुत बार लाइक शेयर सब्सक्राइब बोलता है, करते कितने हैं, जितनी बार वो टीचर बोलता है ना उतनी बार बच्चे करते नहीं है, ध्यान रखना। पता रहता है कौन कौन कर रहा है। देखिए, टीचर ने 10 बार बोला ना, 100 बच्चे हैं ना, तो 10 भी नहीं करते शेयर। लाइक तो कर देंगे, शेयर नहीं करते। वो क्यों नहीं करते, मैं हमेशा कहता हूं भाई, आप शेयर कीजिए, जो बांटोगे वही मिलेगा। ध्यान, ये पृथ्वी का नियम है, आप पुण्य कमाओ तो पुण्य मिलेगा। भगवान कहेगा देख ये शेयर कर रहा है और बच्चों का भला कर रहा है, पहले मैं इसका करूं। तो आप शेयर कीजिए इस क्लास को, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसका राइट आंसर डी आएगा, कार्डियोग्राफ। हृदय और उसकी बीमारियों का अध्ययन को क्या कहते हैं बच्चों, कार्डियोलॉजी कहते हैं। और इसका क्या आएगा, कार्डियोग्राफ। एक होता है ईईजी, ईईजी तो पता लग गया मस्तिष्क से, एक होता है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये ग्राम बोल देते हैं उसको। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसका राइट आंसर डी आएगा। ये बताओ, प्रकाश की वेलोसिटी लाइट फर्स्ट क्या है, हाँ जी, हु मेजर्ड टू वेलोसिटी ऑफ लाइट फर्स्ट, बताइए। प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने मापा, गैलीलियो, न्यूटन, रोमर, आइंस्टीन। ये तो और इजी आ गया। ओनली सुपर क्यूज पे कितने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं ना आज, इतने इजी नहीं है, ये आपका सोच है, ये हम पढ़ा अच्छा रहे इसलिए आपको इजी लग रहे हैं, है ना। ये देखिए क्या आएगा इसका राइट आंसर, प्रकाश के वेग की गणना किसने की। एग्जाम में आता है कि प्रकाश के वेग की गणना किसने की, तो इसकी प्रकाश की वेग की गणना क्या आएगा, रोमर ने की थी जी, ठीक है। इसका राइट आंसर रोमर आएगा। ये देखिए, कौन सी वस्तु जो प्रकाश का अधिक परावर्तन नहीं करती, बताओ। ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जो रिफ्लेक्ट नहीं करता प्रकाश को, बताइए कौन सा है। ऑप्शन है पॉलिश की सतह, चमकदार सतह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। या फिर ये क्या आएगा, पॉलिश नहीं की हुई सतह, ये ए और बी। बताओ कौन सी रिफ्लेक्ट नहीं करती, प्रकाश का परावर्तन नहीं होता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल पर। इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसका राइट आंसर आपके सामने है, इसका राइट आंसर सी आएगा बच्चों। ये देखो कितना इजी क्वेश्चन आ गया फिजिक्स का, और आया हुआ क्वेश्चन है जो जो न्यूट्रल वायर होते हैं उनका विद्युत विभव कितना होता है, बताओ शाबाश। न्यूट्रल वायर, जो न्यूट्रल वायर नहीं होता भैया, तो न्यूट्रल तार है, होते हैं ना, 3 तार लगा देते हैं, तो एक में न्यूट्रल तार आता है, तो उसका पोटेंशियल कितना होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, बताओ। अरे बहुत इजी है, शाबाश। आया क्वेश्चन है, हर लेवल में क्वेश्चन आता है और इंपॉर्टेंट भी है।
इसका राइट आंसर ए आएगा 0। एक लाइव वायर होता है विद्युत वाला, ठीक है ना, जो हम घरों में, जो हमारी वोल्टेज होती है ना, घरों में वोल्टेज वगैरह वाला वायर होता है ना, वो कितनी वोल्टेज है तो बताओ, 100, 150, 185, 220। हाउ मच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं डज द लाइव वायर कैरी। विद्युत तार का विद्युत विभव क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों ये तो। अब सर हमने नहीं पढ़ रखे तो आप पढ़ लो। आप कहाँ बारात में थोड़ी जा रहे हो, आप पढ़ लो। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर डी आएगा बच्चों, ठीक है। 220 होता है ना भाई, वोल्टेज कितना है? 220 होता है, यही तो होता है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले घटी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है, जिसको नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, मेरी आवाज सुन लीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है, जीन की डीएनए संरचना की खोज हुई थी। यूरी गार्गिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले ये व्यक्ति थे। क्रिश्चियन बेनार्ड ने हृदय का प्रत्यारोपण किया, ट्रांसप्लांट किया। और टेस्ट ट्यूब लुइस ब्राउन था भाई। तो पहली घटना कौन सी थी बताओ? डीएनए की थी, यूरी गार्गिन की थी, क्रिश्चियन बेनार्ड था, या दुनिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी था? बताओ राइट आंसर। शाबाश, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, टेस्ट ट्यूब बेबी था 1978, 1978 था टेस्ट ट्यूब बेबी वाला। और 1960 देखिए जो टेस्ट ट्यूब बेबी है, एक मिनट मैं क्लियर कर देता हूँ, सारा ही क्लियर कर देता हूँ इसका। ये 1978, क्रिश्चियन बेनार्ड 1967, यूरी गार्गिन 1961 और डीएनए 1953। तो इसमें पहले कौन सा था? 1953, ठीक है। वाटसन और क्रिक ने खोज की थी डीएनए की, डबल हेलिक्स मॉडल दिया था उन्होंने। और डीएनए की खोज किसने की थी? कमेंट में आंसर दीजिए। डीएनए की खोज फिर सुन लीजिए, जीन संरचना की खोज की 1953 में। यूरी गार्गिन अंतरिक्ष में जाने वाला 1961, क्रिश्चियन बेनार्ड 1967 और दुनिया का पहला लुइस ब्राउन बेबी था टेस्ट ट्यूब बेबी 1978। तो इसमें पहले घटना कौन सी गई? 1953 आएगा ना बच्चों, तो 1953 राइट आंसर आएगा इसका ए। वो ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया। प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग कौन सा है? बुखार, निमोनिया, हेजा, पीलिया। बताओ, पीलिया नहीं है सॉरी, हेजा है। जुखाम हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, मलेरिया, हेजा। राइट आंसर दीजिए। प्रोटोजोआ से कौन सा होता है भाई? सोने पे काम पाया, सोने की बीमारी, पेचिस, थेनेट्रिक, डायरिया, पायरिया। पायरिया आएगा बच्चों, पेचिस, पायरिया, मलेरिया। तो इसका राइट आंसर क्या? प्रोटोजोआ से क्या होता है? तो जो प्रोटोजोआ से रोग होता है उसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका आएगा मलेरिया। तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? मलेरिया है इसका राइट आंसर। आपके सामने इसका राइट आंसर ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए विटामिन? इनमें से कौन सा विटामिन है? कैरोटीन है, राइबोफ्लाविन है, इंसुलिन है या एड्रेनलिन है? इनमें से कौन सा विटामिन? आप राइट आंसर दीजिए बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन? तो कैरोटीन है, इंसुलिन है, एंड्रोनिल है। देखिए कैरोटीन, गाजर का जो रंग होता है कैरोटीन, कैरेटीन के कारण ही होता है। और कैरोटीन प्रोटीन भी होता है ना, नाखून में, बालों में, खुर में, पशुओं के जो खुर होते हैं उसमें कौन सा प्रोटीन? कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है बच्चों। और मैं बता दूं, इंसुलिन की कमी से मेलिटस वो एक होता है मेलिटस डायबिटीज होती है। एक तो होती है मेलिटस इंसिपिडस और एक होती है एक होती है इंसिपिडस होती है, एक होती है मेलिटस। जो ब्लड में डायबिटीज होती है ना वो तो होगी मेलिटस, और जो पानी की कमी से होगी वो इंसिपिडस, ठीक है। एंड्रेनलिन हार्मोन, लड़ो उड़ो, ठीक है, ये इसके बारे में आता है। लड़ो उड़ो कौन सा हार्मोन है? 3F हार्मोन कौन सा है? तो ये आपातकालीन हार्मोन कौन सा है? ये एंड्रेनलिन। ये देखिए कौन सा विटामिन का स्रोत है? कैरोटीन हो गया,
कैरोटीन पता लग गया होगा। कैरोटीन होता है ना जो पशुओं में, नाखून में, पशुओं के खुर में, नाखून में, हेयर्स में कौन सा प्रोटीन होता है? कैरोटीन, केराटिन प्रोटीन होता है। हम नहाते हैं, हमने रेस की, रेस करने के बाद जो पसीने आते हैं, लेकिन हम वहीं अपना पानी डालते हैं तो वो पानी शरीर के अंदर नहीं जाता केराटिन प्रोटीन के कारण बच्चों। ठीक है, तो ये पूछे ना त्वचा में कौन सा प्रोटीन होता है, तो केराटिन प्रोटीन होता है त्वचा में, ध्यान रखना। एक होता है इंसुलिन। इंसुलिन देखो, मानव शरीर में इंसुलिन की कमी से के डायबिटीज होती है। डायबिटीज का नाम पूछे तो मेलिटस, ये क्वेश्चन आया हुआ है। कौन सी डायबिटीज होती है? डायबिटीज मेलिटस होती है बच्चों, ध्यान रखना। और एक होती है मानव शरीर में जल की कमी से होती है, वो एडीएच हार्मोन होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की कमी से होती है इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस होती है, उदक में बोलते हैं उसको। और एक होता है इसमें राइट आंसर, इसका डी ऑप्शन और देखिए आप, एंड्रेलिन। एंड्रेलिन को 3F हार्मोन बोलते हैं, 3F हार्मोन बोलते हैं। फियर, फाइट और फ्लाइट, लड़ो उड़ो, ठीक है, आपातकालीन हार्मोन, ये सब किसको बोला जाता है? 3 एंड्रेलिन को बोला जाता है। तो बच्चों अब इसका राइट आंसर क्या आएगा? कौन सा विटामिन? कैरोटीन क्या आएगा इसका? सॉरी, कौन सा विटामिन है? राइबोफ्लाविन। तो देखना ये इसका बी आएगा। और मैं आपको बता दूं कि बी क्यों आएगा, क्योंकि बी में आपने वो देखा है किलोसिस नामक बीमारी, फोड़े फुंसी वगैरह, ये क्वेश्चन आया था कि किलोसिस, देख लो मैं फिर से बोल रहा हूं, किलोसिस, किलोसिस होती है विटामिन B2 की कमी से। ये एग्जाम में आया क्वेश्चन है, किलोसिस बीमारी किसकी कमी से होती है? तो किलोसिस विटामिन 2 की कमी से होती है बच्चों, है ना। जानदार शानदार क्वेश्चन, कम समय में ज़्यादा कंटेंट, ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल पर। हम आपको इतना कंटेंट करा देंगे कि आपको इतना लेवल बता देंगे हम आपको, कहो सर वाकई में ज़बरदस्त पढ़ाई हो रही है। मैं और मेरी टीम आपके साथ हैं। आप कोई भी टॉपिक में जिसको भी प्रॉब्लम है तो आप हमें बताइए। एडवांस मैथ की क्लासेस स्टार्ट है। +2 का जो मैथ आता है आजकल, जो एग्जाम में +2 लेवल का मैथ आने लग गया, हमने उनकी क्लासेस स्टार्ट कर रखी है। बच्चों आप अपनी प्रॉब्लम हमें बताओ, सर हमें ये नहीं आ रहा, हम वही पढ़ाएंगे आपको। सॉल्यूशन आपको सेकंडों में होगा। आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, आप वही घिसे पिटे पुराने क्वेश्चन न पढ़िए, जो क्वेश्चन नहीं आता वो पढ़िए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो याद नहीं है वो पढ़ो। आप कहीं जिम नहीं जाते हो तो घर में आलू की सब्जी है तो वहाँ भी आलू की सब्जी खाते हो? नहीं, जो नहीं है वही खाते ना। नहीं क्या है पता लग गया? ठीक, समझ गए ना। तो जो नहीं है वही वही पढ़ो ना आप। ये देखिए बच्चों, अब चैप्टर शुरू करते हैं फिजिक्स का, जो हमने लास्ट टाइम किया था उससे आगे शुरू करते हैं। देखिए शक्ति, पावर, वर्क, ठीक है, कार्य, तेज समय होता है, मात्रक वाट, शक्ति का मात्रक क्या है? वाट है, या जूल प्रति सेकंड। मैं बोल रहा हूं वो देख लीजिए आप। जूल ऊर्जा व एवं कार्य दोनों का मात्रक है जूल। देखिए ये होता है ना भाई, जो विद्युत प्रतिरोधता होती है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी होती है, ये इसका मात्रक ओम होता है। ये भी क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चालक की प्रतिरोधकता का एग्जाम्पल क्या है भाई? मात्रक है, ठीक है, ओम। और ये फैराडे धारिता का मात्रक है, यानी कि कैपेसिटी का मात्रक है फैराडे, फैराडे बोलते हैं, सॉरी। वोल्ट का है, वोल्ट है विद्युत विभवांतर का मात्रक। पारसेक देख लीजिए आप, 3.262 एक प्रकाश वर्ष, या 3.808 गुणा 10 की 16 मीटर। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, कम समय में ज्यादा कंटेंट ओनली सुपर क्यूज चैनल वाले आपको दे सकते हैं। सेंटीमीटर होता है, कितना होता है? 0.9 इंच। नैनोमीटर 10 की -9, या सेंटीमीटर में पूछे तो 10 की 7 सेंटीमीटर। ये आया था, ये बड़ा आया था, बच्चे 9 कर आए थे। देखो कहाँ से क्वेश्चन दे रखा है। 1 फीट होता है 0.35 मीटर। ये देखो डाइन होता है, डाइन मात्रक CGS में किस बल का होता है? 1 हॉर्स पावर 746 वोट होता है। हाई वोल्टिटी को किससे मापते हैं? हाई उच्च वेग को किससे मापते हैं? मैक संख्या से, मैक नंबर होते हैं ना। वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम से मापते हैं। वेवलेंथ समझ गए ना?
1 माइक्रोन 10⁻⁶ मीटर या 1/1000 मिलीमीटर। देखो कितने अच्छे क्वेश्चन है, मेरे साथ याद कीजिए, आपका भी चैप्टर क्लियर हो, कम समय में ज्यादा कंटेंट। ये देखिए 1 मिलीग्राम कितना होता है, मेरे साथ पढ़िए। 1 मिलीग्राम 10⁻⁹, 1 माइक्रोग्राम 10⁶, 1 नैनोग्राम कितना होता है 10�9। ये आता है क्वेश्चन, नहीं आता तो बता देना बच्चों, जरूर आता है कि 1 नैनोमीटर कितना होता है, नैनो समझ गए ना, 1 पिकोमीटर 10⁻12। और देखिए आप बच्चों, हम कम समय में ज्यादा कंटेंट दे रहे हैं आपको, कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए भविष्य में, ठीक है बच्चों। अब देखिए आप इसको आगे, ये देखिए, ये देखिए बल का मात्रक पास्कल, 1 पास्कल होता है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। एटमोस्फेयर प्रेशर की इकाई बार, 1 बार होती है 10⁻15 न्यूटन मीटर। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो आया हुआ है और आते हैं एग्जाम। मेरे साथ साथ बोलिए, आपको क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। साथ साथ उच्चारण कीजिए, आप लोग उच्चारण करोगे तो सब कुछ क्लियर होगा। तो बच्चों ये मंत्र नहीं है, इतने ज्यादा भी उच्चारण नहीं करने, ठीक है, ये हमारे भविष्य बनाने वाले हैं। तो 10⁻, ठीक है, ये 1 बार अगर पूछे तो 10⁻15 पास्कल होता है, 1 बार होता है। ये एक अगर ऐसे आ जाए तो 1 किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। 1 बैरल, देखो तेल आता है ना भाई, तेल डाल दे तो 1 बैरल तेल डलवा लो आप गाड़ी में, आएगा नहीं। कच्चा तेल किस में आता है, बैरल में आता है। और एक कहते ना 1 बैरल आ गया, तो 1 बैरल में कितना आ गया 159 लीटर। ये मैं आपको इसलिए कराता हूँ, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है 1 बैरल में कितने लीटर होता है। फर्मी दूरी की सबसे छोटी इकाई फर्मी, ये रहा फर्मी मीटर 10⁻15। क्यूसेक, क्यूसेक जल प्रवाह की दर को मापने के लिए क्यूसेक का प्रयोग करते हैं। अब देखो कई बच्चे ना जिनको आता नहीं है, मैं सही बताऊं, मैं ये पढ़ा रहा हूं ना, वो सोच रहे हैं तो बुक में पढ़ लेंगे और पढ़ते नहीं है, गारंटी है। क्विज में तो थे मेरे साथ, और वो ये सोचते हैं कि बस हो गया क्लास। बच्चों एक भी पॉइंट मिस नहीं करना, क्या पता ये फर्मीमीटर पूछ ले रहा, आपको याद नहीं, और आपको इतना टाइम नहीं मिले कि फर्मीमीटर के बारे में पढ़ते हुए। और मैं आपको बता दूं, फर्मीमीटर का क्वेश्चन आया हुआ है और ये पूछा था कि दूरी की सबसे न्यूनतम इकाई कौन सी है, फर्मीमीटर 10⁻15। तो पॉइंट मिस मत करना, मेरा चैप्टर कराने का यही उद्देश्य है कि एक भी पॉइंट मिस न हो आपका। तो सुन लीजिए, आप मेरे साथ सुनिए। आप सोच रहे हो किताब में पढ़ लूंगा, मैं बोल के पढ़ा रहा हूं, वो जल्दी याद होगा, किताब में रखा रह जाएगा। तो मेरे साथ साथ पढ़ लिए, 5 मिनट में क्लियर हो जाएगा। किताब कहां परेशान होंगे, वैसे भी आप इतनी मेहनत करते हो, 10-12 सब्जेक्ट तो आप जीके के पढ़ते हो, गिन लो ना विश्वास आए तो। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो देख लो। फिर विविध आ जाती है, फिर करंट आ जाती है, फिर आप जिस स्टेट में हो उसकी स्टेट की पढ़नी पड़ती है आपको। जैसे आप यूपी से है तो यूपी की पढ़नी पड़ेगी जीके, हरियाणा से है तो हरियाणा की, बिहार से बिहार की, राजस्थान से राजस्थान की, मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश की। तो देखो 10 सब्जेक्ट तो ये नॉर्मल जीके जीके की हो गई। तो आपके पास समय कहाँ है इतना, तो कम समय में ज्यादा कंटेंट हम दे रहे हैं। हमारे साथ जुड़िए आप लोग, हम आपका देखो कितना अच्छा तैयारी करवा रहे हैं। तो ये इसको छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है भाई, मुझे आता है तो बता भाई कमेंट में, फटाफट मैं पूछता हूं, अभी और पूछूंगा, देखना बताना भाई। तो देखो ये हो गया डाबसन। ये क्यूसेक, देखो प्रवाह की दर को किससे मापते हैं, चलो जिसको पता है। ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा जानदार है। ब्लड होता है शरीर में, फ्लो होता है ना, रक्त का फ्लो, शरीर के अंदर जो खून का फ्लो होता है, भाव, उसको कौन सी धातु बनाए रखती है। रक्त के प्रवाह की दर को कौन सी मेटल बनाए रखती है, राइट आंसर दीजिए।
अब जिसको बताया तो भाई आओ ग्राउंड में। ये तो कुरुक्षेत्र का दंगल है, इसमें तो लड़ना ही पड़ेगा। कंपटीशन से भागोगे तो मरोगे, लड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। एक बहुत महान रेसर था, उसकी जबरदस्त तैयारी थी और तैयारी के समय वो गड़बड़ा गया, उसका सिस्टम, पैरों की मांसपेशियां फट गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने रेस पूरी की। रेस नहीं जीत पाया लेकिन लोगों का दिल जीत लिया उसने। तो मैं आपको कह रहा हूं, आप रेस जीतोगे तो रेस जीतते ही आप तो दिल भी जीतोगे, रेस भी जीतोगे, वो भी आपकी मेहनत से जीतोगे। आप पढ़ते रहिए, जो क्वेश्चन न आए वो पढ़िए। मैं आपको अभी बोल रहा हूं, जो चैप्टर कमजोर है, आप लास्ट भर्ती में जिस पॉइंट से रहे हो, कई बच्चे इंग्लिश में रहे थे, इंग्लिश नहीं पढ़ते। देखो कितनी विडंबना है उनकी, कितने महान है। जो 2 साल पहले भर्ती हुई थी और उनका इंग्लिश में एक भी तुक्का नहीं लगा, और वो इंग्लिश आज भी नहीं पढ़ रहे 2 साल से। इनकी विडंबना देखो, कितने महान हैं। जो बच्चा मैथ में रहा है, उनका 2 साल पहले मैथ में भी उसके एक भी नंबर नहीं आया और आज भी उसके एक भी नंबर नहीं आता। क्यों भाई? जो चीज नहीं आती वो पढ़ो ना। चलो ज्यादा लेक्चर नहीं दूंगा आपको, इतने बहुत समझदार हो। ओजोन परत की मोटाई को डायप्सन से मापते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, 1 डायप्सन बराबर कितना होता है, और ये बहुत कम बच्चों को पता है। 10 माइक्रोमीटर ओजोन परत होता है। जब भी मोटिवेशन कम होने लगे तो अपने माँ बाप की तरफ देखकर पढ़ना शुरू कर दें। तो दोस्तों, जब आपको कहते हैं ना किताबें उठाते नींद आती है, तो अपने माँ बाप की तरफ देखिए तो आपकी नींद उड़ जाएगी। वो कितनी मेहनत करते हैं, वो आपके लिए कितनी दुआएं मांगते हैं। वो ये सोचते हैं हमारा बच्चा लगे, हमारी लड़की लगे, कामयाब हो। उनकी आपके लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं। फीस कैसे देते हैं ये भी आपको पता है, कितनी मेहनत से। कई बच्चे तो फीस की वजह से नहीं पढ़ पाते, लेकिन माँ बाप आपको पढ़ाते हैं, आपकी हर इच्छा पूरी करते हैं। तो तब भी आप थकने लगे और कोई चैप्टर समझ में ना आए तो आप अपने माँ बाप की आंखों में देख लीजिए। तो दोस्तों, ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जब भी मोटिवेशन कम होने लगे, अपने माँ बाप की तरफ देखकर पढ़ना शुरू कर दें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।